श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है द्वादशी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों आपको एक बूंद घी से अचूक उपाय करना है। दोस्तों यदि आप इस उपाय करते हो ना, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, भाई भाई में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा, कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा यदि आप इस उपाय को करते हो। तो पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, भाई भाई में नहीं बनती है, या फिर पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच घी। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 1 चम्मच घी है ना, 1 चम्मच घी को आपको माता अशोकसुंदरी के स्थान पर लेपन करना है। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो शिव जी का पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो जो माता अशोकसुंदरी का स्थान होता है वो जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से घी का लेपन कर देना है। जो आप लेपन करोगे ना वो आपको तर्जनी उंगली से करना है। जो आपके अंगूठे के पास वाली उंगली होगी ना, तर्जनी उंगली, उस उंगली से आपको घी का लेपन करना है। और दोस्तों जब आप घी का लेपन करोगे ना, तो आप मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और आपको माता अशोकसुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ माता अशोकसुंदरी, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बात और बहस हो जाती है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। फिर दोस्तों आपको माता अशोकसुंदरी के स्थान पर जब आप लेपन कर लो तो उस उंगली को आपको वहाँ से हटा लेना है। और इस उंगली को आपको ना तो किसी कपड़े से साफ करना है, ना ही पानी से आपको धोना है। इस उंगली को आपको ऐसे ही लेकर आ जाना है अपने घर के मेन गेट पर, जहाँ भी आपके घर का मुख्य द्वार हो वहाँ पर आप चले आइए। और आपको अपने घर के मेन गेट की दीवार पर एक बिंदी माता अशोकसुंदरी का स्मरण करते हुए लगा देनी है। फिर आप घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम है, जितने भी कमरे हैं ना, उन कमरों के बाहर आपको एक एक बिंदी माता अशोकसुंदरी का स्मरण करते हुए लगा देनी है। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है वो कभी नहीं होगा और हमेशा घर में आपके सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। अब आपको दोस्तों चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो बेलपत्र है वो बेलपत्र आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाई थी शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इस उपाय को करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, धन की वृद्धि नहीं है, या फिर आपके घर में आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल आपको लेना है, साथ ही आपको लेना है कमल कट्टा। 1 कमल कट्टा जो आप लोगे वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। फिर आपको इस लोटे को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुंह कर खड़ा होना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव,
मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता तुलसी हमसे रूठी हुई है, माता तुलसी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता तुलसी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को आपको प्रत्येक सोमवार या फिर प्रत्येक शुक्रवार करके देखिएगा। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है धन की प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा धन की समस्या है, धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता तुलसी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अब आपको दीपक, अगर आप आटे का दीपक लेते हो दोस्तों, तो आपको नमक नहीं डालना है आटे में, और बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। अब आपको दीपक गोल बाती का घी का तैयार कर लेना है। इस दीपक को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में सोमवार के दिन आपको चले जाना है किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर आपको दीपक रख देना है और आपको दीपक को प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमः का जाप करते हुए। फिर आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता तुलसी का हमारे घर वास नहीं है, माता तुलसी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, और माता तुलसी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको वैसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको वहाँ से आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको प्रत्येक सोमवार करना है। जब भी सोमवार का दिन आए तो आपको शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य लगा कर आना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। माता तुलसी हमेशा आपके घर में वास करेगी और ना ही आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला बेलपत्र के पेड़ के नीचे शाम के समय दीपक लगाता है, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है और कभी उसे पैसों के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ता। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः हर हर महादेव जरूर लिखना।